राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सजन चीना। राम राम तेहि सुमिरन कीना। विभीषण जी की बात। हृदय हरस कपि सजन कीना। हनुमान जी लंका में हैं। हनुमान जी लंका में घर घर गए। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहते अगणित जोधा, गयऊ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र तय देखे। हनुमान जी ने अति विचित्रता देखी। मंदिर महु न दीख बैदेही, हनुमान जी को जानकी माता नहीं दिखी। घर घर गए, लेकिन एक घर लंका में विचित्र देखा हनुमान जी ने। और मेरे पागलो, ऑकलैंड में रहने वालों, जरा गौर करना इस चौपाई पर। हनुमान जी रुके कहां? रामायुध अंकित ग्रह, दोहा है। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनी न जाए। नव तुलसी का वृंद है, देखी हरस। हनुमान जी ठहरे कहां? रावण के विशाल भवन में हनुमान जी रुके नहीं। स्वर्ण से जटित दीवालों को देखकर हनुमान जी आश्चर्यचकित नहीं हुए, आकर्षित भी नहीं हुए। मानो हनुमान जी सूत्र देना चाह रहे हो कि चमक धमक की दुनिया में फंस मत जाना यारो। चमक धमक की दुनिया में तुम फंसे कि काम में पड़ोगे। और कहीं तुलसी देखो, मस्तक पर तिलक देखो और फंस भी गए तो राम में पड़ोगे। हनुमान जी पूरी लंका में ठहरे कहां? रामायुध अंकित ग्रह, राम के आयुध बने हुए द्वार के बाहर। और दरवाजे पर तुलसी जी रखी। तुलसी का वृक्ष हिंदुओं की पहचान, तुलसी का पौधा, मस्तक पर तिलक, हिंदुओं की पहचान। बुरा ना मानना, हिंदुओं की दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण अगर कुछ है तो मस्तन तिलकहीन मस्तक, मंत्रहीन जिह्वा, शस्त्रहीन हाथ और परिवार घटता हुआ परिवारहीन हिंदू समाज, ये हिंदुओं की दुर्दशा का कारण है। न माथे पर तिलक बचा है, न हाथ में शस्त्र शास्त्र बचे हैं, न जिह्वा पर संस्कृत भाषा बची है, न वाणी में ओज बचा है, न परिवारों में एकता बची है, न पूर्वजों के बड़ों का सम्मान बचा है। इसलिए हिंदू घट रहा है। पर धन्य है हनुमान जी, लंका में ठहरे कहां? जहां राम जी के आयुध बने, द्वार पर तुलसी का पौधा लगा, वहीं पर हनुमान जी ठहर गए। सोचने लगे ये किसका घर है? और आप भी विचार करो, लंका रावण की, राजा रावण है, रावण राम का विरोधी है, पर रावण के विरोध में भी, रावण के पक्ष में भी रहने वाला कोई राम भक्त था। और मेरे पागलो, हमने हमेशा एक बात रामचरितमानस की बोली है। रामायण के दो पात्र हैं, एक मंथरा का पात्र है, एक विभीषण का पात्र है। राम के राज्य में रह करके मंथरा सुधरी नहीं और रावण के राज्य में रह करके विभीषण बिगड़ा नहीं। और हनुमान जी किसके द्वार पर ठहरे? जरा विचार करना। जिसके घर के बाहर राम के आयुध लगे, जहां पर तुलसी का पौधा लगा, हनुमान जी ठहर गए। लेकिन हनुमान जी ने सोचा, हो सकता हमको फंसाने के लिए किसी ने ऐसा मकान बना रखा हो। बहुत से नए नए बाबा बनते हैं, नए नए भगत बनते हैं, जरा सावधान रहना। हम तुमसे कह देते हैं, बहुत जान पहचान करके ही अपनी श्रद्धा के माथे को झुकाना, बहुत ठहर कर अपनी श्रद्धा को, बहुत ठहर करके अपने मस्तक को झुकाना। किसी को भी मत झुका लेना, वरना हो सकता तुम साधु के चक्कर में काल नेमी को प्रणाम कर बैठो, फिर बाद में भगवान से भी तुम्हारा मन उचट जाए। इसलिए मेरे पागलो, हमारी एक आदत है, हम बहुत ठहर करके चेला बनाते हैं। कई लोग फोटो भर के चक्कर में चेले बनते हैं, कई लोग सिर्फ दिखावा के चक्कर में चेले बनते हैं, कई लोग सिर्फ नाम के चक्कर में चेले बनते हैं, कई लोग सिर्फ यूज एंड थ्रो के चक्कर में चेले बनते हैं। सावधान रहना। हनुमान जी ने सोचा, राम आयुध तो है,
पर जरूरी नहीं ये राम भक्त हो। पर राम भक्त की पहचान क्या? विभीषण जी जागे, ते ही समय विभीषण जागा। राम भक्त की पहचान क्या? राम राम ते ही सुमरन कीना, राम राम ते ही सुमरन कीना। जिस चौपाई ने हमें सुबह से परेशान किया वो ये चौपाई थी कि हनुमान जी जब द्वार पर जब गए, विभीषण जागा। और सज्जन की पहचान जरा देखना, विभीषण जी उठ करके सबसे पहले राम राम कहते हैं। ये राम भक्त की पहचान है। मेरे पागलो, हम बिगड़ गए। विभीषण से सीखो राम भक्ति। वो प्रातः काल उठते हैं तो चाय चाय नहीं चिल्लाते, राम राम। चला गया पुराना जमाना। पहले लोग बचपन में उठते थे तो दोनों हाथों को ऐसे मलते थे, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तो सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। पहले पृथ्वी मां को प्रणाम करते, फिर पैर नीचे रखते थे। अब आजकल तो हनुमान जी बचा है, सो तो ही 4 बजे है। और प्रणाम प्रणाम की तो छोड़ो, अब तो पृथ्वी पे हम कृपा किए हैं जो हम यहां जन्म लिए। पृथ्वी ने हम पे थोड़ी कृपा की कि हमारा भार सह रही, हम कृपा किए हैं कि हम पृथ्वी पे भार दिए हैं। तो तुम थैंक यू बोलो पृथ्वी। तो बीच बीच में वो फिर जो है यहां पर अर्थक्विक के द्वारा थैंक यू बोलती है। हाँ, हाँ बुरा ना मन। प्रातः काल, हिंदुओं का प्रातः काल कितना मनोहर होता है, मंगलकारी होता है। जरा देखना, राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सजन थी। मेरे पागलो, बुरा ना मानना, जिसका प्रातः मंगल होगा उसका दिन भी मंगल होगा। तुम्हारी सुबह की शुरुआत बेहतरीन होगी तो तुम्हारी शाम भी बहुत बेहतरीन होगी। और सुबह की शुरुआत, तुमने सुना नहीं अंग्रेजी का वर्ड, फर्स्ट इंप्रेशन इज द, हाँ, सुबह की शुरुआत अगर तुम बेहतर करोगे तो तुम्हारी रात भी बेहतर करेगी। और मेरे पागलो, जब फोटो खींचती है तो तुम मुस्कुरा पड़ते हो। थोड़ा सा मुस्कुराने से जब फोटो बढ़िया आती है, जिंदगी भर मुस्कुराते रहो, जिंदगी भी तो बढ़िया आ सकती है। विभीषण का चरित्र बहुत प्यारा है। इस चौपाई ने हमें सुबह से बहुत परेशान किया कि हिंदुओं की प्रातः काल अगर हो तो हिंदुओं की प्रातः काल राम राम से हो। ये सज्जन की पहचान है। बुरा ना मानना, नाम जप का अपना प्रभाव है, इस पे तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन विभीषण, हनुमान जी रुके कहां? जो बात हम कह रहे थे वो आपको समझ लेनी चाहिए। हनुमान जी रुके कहां? हनुमान जी रावण के घर नहीं रुके, हनुमान जी कुंभकर्ण के घर नहीं रुके, हनुमान जी त्रिजटा के घर नहीं रुके, हनुमान जी लंका की स्वर्ण दीवारों के बने हुए बड़े बड़े महलों में नहीं टिके। हनुमान जी वहां टिके जहां राम भगत रहता है। और तुम हनुमान भक्त बनते? तुम्हारे पास अगर हनुमान जी को रहने का स्थान चाहिए तो तुम्हारे घर में भले ही राम भक्ति ना हो, दिल में राम भक्ति होनी चाहिए। राम जी को अगर तुम्हें अपने जीवन में बुलाना है और हनुमान जी को अपने जीवन में बुलाना है तो विभीषण से सीखो। विभीषण, लंका में भी विभीषण जैसा भगत हमको तो नहीं लगा ऐसा कोई हो सकता। विभीषण इतना चतुर भगत, क्या चतुरता है। विभीषण ने अपने दरवाजे के बाहर राम लिखवा रखा, रावण के राज्य में, पर उसने एक लाइन में नहीं लिखा। दरवाजे की इस तरफ लिखा रा, दूसरी तरफ मां। रावण के कान भरे किसी ने कि देखो तुम्हारा भाई ही तुम्हारे दुश्मन का सपोर्टर है, दूसरी पार्टी का झंडा लगाए बैठा है, तुम्हारी तो जमानत जब्त होनी है। रावण बोला अच्छा, हाँ। रावण बोले चलो देखते हैं। कान भरने वालों पे रावण थोड़ा कम भरोसा करता। गया रावण, ये क्या लिखवा रखा है? विभीषण बोले आप बहुत अच्छे आए, पहले घर में तो आओ, बहुत दिन बाद आए, बड़े भ्राताश्री पे बाद में अरे बाद में बताना, बाद में घर आएंगे, बाद में स्वागत करना, बड़े भाई गए भाड़ में, पहले ये बताओ ये लिखा क्या है? विभीषण बोला पढ़ लो। बोले पढ़ तो लिया, राम लिखा है, ये तो हमारा दुश्मन है। विभीषण बोले आपके पक्का है किसी ने कान भरे हो। रावण बोला मतलब? अब कान भरने वाली जगह क्या बात है, सामने दिखाई पड़ रहा है राम लिखा है। विभीषण जी बोले आपका नाम लिखा है। रावण बोला ये बता मेरा नाम कहां से हो गया राम? विभीषण बोला वाह, हमने आपका सिंगल नाम थोड़ी लिखा, भाभी का अटैच करके लिखा है।
भाभी का? ये कहां लिखा भाई? अरे वाह, रामा ने रावण, मामा ने मंदोदरी। रावण बोला ये तो हम सोचे ही नहीं थे यार। विभीषण बोला अपन पक्के वाले चेला हैं तुम्हारे। तो विभीषण, रावण बोला कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। विभीषण बोले अब इन लोगों को आज्ञा दो कि ये भी अपने मकानों के बाहर लिखवाएं, और शॉर्ट में ही लिखवाएं हैं, फुल की आवश्यकता नहीं है। रावण ने कहा बात तो सही है तुम्हारी, ये है भक्ति। चतुरता देखो विभीषण की। लंका में भी राम की भक्ति में कोई शंका नहीं है। हम लोग भारत में नहीं कर पाते, और न्यूजीलैंड वाले तो अब आप तो महापुरुष हो, आपकी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अभी हमें कल तक ठहरना भी तो है। तो आप तो महापुरुष, पर मेरे पागलो, रावण के राज्य में रावण का भाई लंका में ठहर करके राम भक्ति नहीं त्यागता। यदि हम त्याग दें तो धिक्कार है तुम लोगों के ऊपर। इसलिए सुबह से इस चौपाई ने बड़ा परेशान किया। हनुमान जी ने राम भक्त को पहचाना कैसे? राम राम देही सुन। इस चौपाई को याद कर लेना, 2 दिन चर्चा करेंगे इस पर। राम राम देही सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सजन छी।